द मिल्की वे गैलेक्सी, जिस गैलेक्सी में हम खुद रहते हैं, जहाँ पर 0.5 ट्रिलियन से भी ज्यादा स्टार्स है और उन्हीं में से एक स्टार है हमारा सन, जिसके अराउंड कई सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं और ये कई सारे प्लैनेट से मिलकर के एक सोलार सिस्टम बनता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात, जहाँ पर हमारे ब्रह्मांड में अगर एक बार कोई चीज का जन्म होता है तो उसका एंड भी जरूर होता है। तो क्या जो हमारा स्टार है, अगर उसका जन्म हुआ है तो उसका एंड भी होगा? तो यस, ऑफ कोर्स, हम सब जानते हैं हमारे ब्रह्मांड में जितने भी स्टार्स रहते हैं, अगर उनका जन्म हुआ है तो कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद उनकी डेथ हो जाएगी। और सेम ऐसे ही जो हमारा स्टार है, जिसे हम सन कहते हैं, अगर उसका जन्म हुआ है तो उसका भी एंड होगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, इसका एंड कैसे होगा, यानी कि नॉर्मल भाषा में ये अपने एंड के बाद क्या बन जाएगा। तो देखो, हम सब जानते हैं कि जो हमारे ब्रह्मांड है उसमें कई सारे स्टार्स होते हैं, लेकिन जो सब स्टार्स होते हैं ना, उनकी मासेस के ऊपर ये चीज डिपेंड होती है कि वो स्टार अपने डेथ के बाद क्या बनेगा। अब जो हमारा स्टार है, इसका जो मास है वो एज कंपैरिजन नॉर्मल स्टार से कम है। तो होगा कुछ ऐसा कि जैसे जैसे इसकी एज होते जाएगी, यानी कि अभी राइट नाउ टाइम पे जहाँ पर इसकी एज 4.6 बिलियन ईयर्स है, जैसी इसकी एज धीरे धीरे बढ़ेगी और ये सन ओल्डर होते जाएगा, तो यहाँ पर जो इसका साइज है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इसके अंदर का फ्यूजन हो रहा है, जिसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, जो बेसिकली हाइड्रोजन गैस से डायरेक्टली हीलियम को क्रिएट करता है और हीलियम कार्बन को क्रिएट करता है। लेकिन देखते देखते होगा कुछ ऐसा कि जैसे जैसे ये हमारा स्टार का एज एक्चुअली में एक्सपेंड करेगा, तो यहाँ पर ये स्टार भी एक्सपेंड करेगा। लेकिन 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 सिर्फ और सिर्फ स्टार एक्सपेंड नहीं करेगा, बल्कि सबसे खास बात, जहाँ पर आज की डेट में हमारे स्टार का कलर थोड़ा येलोइश टाइप का है, थोड़ा ऑरेंज टाइप का दिखता है, वो डायरेक्टली रेड टाइप का हो जाएगा। यानी कि जो हमारा स्टार है उसका साइज तो इंक्रीज हो ही रहा है, साथ ही साथ उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। यानी कि धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी एज होगी, उसका साइज ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा और जो उसका कलर है वो ऑटोमेटिकली रेड होता जाएगा। अब होगा कुछ ऐसा कि जैसे ही वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा, तो उसके आजू बाजू के जितने भी प्लैनेट्स या फिर जितना भी एरिया है या फिर जितने भी एस्टेरॉइड्स के पीसेस है, वो सारे के सारे उसके अंदर जाते जाएंगे। यानी कि कहीं ना कहीं अब जो हमारा सन है, बेसिकली वो पर्टिकुलर सन का जो मैटर है वो बढ़ रहा है और धीरे धीरे देखते देखते वो अपने साइज को इंक्रीज करते हुए बाकी सारे आजू बाजू के प्लैनेट्स को अपने अंदर समा ले जा रहा है। और कहीं ना कहीं इसी चीज की वजह से जो हमारी पृथ्वी रहेगी वो भी एक टाइम के बाद हमारे सन के अंदर चली जाएगी। लेकिन सबसे मेन पॉइंट तो ये है कि जो एक्चुअली में मार्स है, उसके बाद जितने भी प्लैनेट्स रहेंगे वहां पर हैबिटेबल जोन क्रिएट हो जाएगा। लेकिन सबसे खास बात, वहां पर कोई भी जीव जंतु जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि नॉर्मली वो सारे प्लैनेट्स गैस से मिल करके बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पर मेन पॉइंट ये आता है कि जैसे ही हमारा जो पर्टिकुलर स्टार है, जिसे हम सन कह रहे हैं, वो राइट नाउ टाइम पे एक रेड जायंट स्टार में बदल चुका है, जिसे हम नॉर्मली रेड ड्वार्फ स्टार कहते हैं। लेकिन सबसे खास बात तो ये है कि अभी जो पर्टिकुलर स्टार रहेगा, ये स्टार जैसे ही 10 बिलियन ईयर्स कंप्लीट कर देता है तो ये एक्सप्लोजन करेगा। और ये कोई छोटा मोटा एक्सप्लोजन नहीं होने वाला है, बल्कि ये तो एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन होने वाला है। और पर्टिकुलर सुपरनोवा एक्सप्लोजन से जितनी भी गामा रेज निकलती है, वो सारी की सारी गामा रेज आजू बाजू के प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। लेकिन ये डिस्ट्रॉय करना तो दूर की बात है, सबसे खास बात तो ये होगी कि जो हमारा पर्टिकुलर सन रहेगा, जो एक रेड ड्वार्फ स्टार बन चुका है, अचानक से वो एक न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा। लेकिन सबसे खास बात कि न्यूट्रॉन स्टार होते कैसे हैं, तो देखो, हम सब जानते हैं कि जो पर्टिकुलर न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं ना, उनके अंदर का जो कोर रहता है वो फ्यूजन कर रहा होता है। लेकिन कैसे बनते हैं, तो देखो, हम सब जानते हैं कि जो आज के डेट में हमारा सन है, उसके अंदर का जो कोर है वो कोर पर्टिकुलर न्यूक्लियर फ्यूजन कर रहा है। तो देखो, एक टाइम के बाद वो जब न्यूक्लियर फ्यूजन रुक जाएगा, जब वो पूरा का पूरा न्यूक्लियर फ्यूजन आयरन का हो जाएगा, तो देखते ही देखते वहां पर जब सुपरनोवा होगा, तो वो जो इसकी जितनी भी सरफेस है वो सब खत्म हो जाएगी और सिर्फ वो कोर बचेगा। वो जो पर्टिकुलर कोर रहेगा, वही कोर एक्चुअली में न्यूट्रॉन स्टार कहलाएगा।
लेकिन सबसे खास बात तो ये रहेगी कि जो पर्टिकुलर न्यूट्रॉन स्टार रहेगा ना, इसकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड रहेगी वो बहुत ज्यादा रहेगी, और साथ ही साथ जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो तो है ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी बहुत ज्यादा रहेगी। और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रहेगी ये उतना ही ज्यादा चमचमाएगा, इसीलिए हमें ये दूर से काफी ज्यादा ग्लो करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन इंटरेस्टिंगली एक टाइम के बाद जो इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, और ये जितना चमक रहा होता है ये उससे बहुत ही कम चमकता है। इसीलिए एक्चुअली में ये एक टाइम के बाद हमें ऐसा लगता है कि हमारे स्टार का डेड है। लेकिन आपकी क्या ओपिनियन है कि हमारा स्टार जिसे हम सन कह रहे हैं वो कोई और तरीके से भी एक्सप्लोइट करेगा या फिर नहीं? आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अगर आपको वीडियो देखने में मजा आया होगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट करना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।